हाँ, डर गए ना आप लोग सभी। तो गाइज आज माहेश्वरी मैम हमें वॉकेब बताने वाली है, वो भी शमशान घाट से रिलेटेड वॉकेब। शमशान घाट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मृत्यु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंतिम यात्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये सभी वॉकेब हमें माहेश्वरी मैम बताने वाली है। तो माहेश्वरी मैम आप हमें बताइए कि इन सभी को हम इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं। प्लीज माहेश्वरी मैम आज आप हमें बता ही दीजिए। तो गाइज शमशान घाट को इंग्लिश में हम बोलते हैं सिमेट्री ग्राउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे। मृत्यु को बोलते हैं डेथ, DEATH। स्पेलिंग्स भी आप ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट वर्ड है कब्रिस्तान, जहां पर मुर्दों को जलाया नहीं जाता बल्कि उनको दफना दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड। आपको इस तरीके का कुछ पोजीशन दिखाई देगी या इस तरीके की कुछ पिक्चर दिखाई देगी। नेक्स्ट वर्ड जो हम आपके सामने लेकर आए वो है अंतिम संस्कार। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनरल। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, FUNERAL। इसको हम बोलते हैं फ्यूनरल। नेक्स्ट वर्ड है अंतिम यात्रा। आप देख सकते हैं अंतिम यात्रा, मुर्दा जो होता है या जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको जब लेकर के जाया जाता है उसको हम बोलते हैं, उसकी जो यात्रा होती है उसको बोलते हैं अंतिम यात्रा। इंग्लिश में हम बोलते हैं लास्ट जर्नी। नेक्स्ट वर्ड है मुर्दा या शव, इसको बोलते हैं डेड बॉडी। तो समझ में आ रहा है ना हम कैसे वॉकेब आपके सामने लेकर आए। ताबूत, जिसमें जो मुर्दा व्यक्ति होता है, जिसका शव होता है उसको रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉफिन। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉफिन। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ऐसा कैप भी, पूरा ढक्कन भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है चिता, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पायर। यू कैन सी हियर, जिसको हम जला देते हैं जब मृत्यु के बाद में तो उसको हम बोलते हैं चिता, इंग्लिश में बोलते हैं पायर। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने अर्थी। यू कैन सी हियर, इंग्लिश में बोलते हैं बायर। क्या बोलेंगे, बायर, BIER। नेक्स्ट वर्ड जो हम आपके सामने लेकर आए यमराज। यमराज की पिक्चर कैसी होगी, बचपन से हमें ऐसा इमेजिनेशन दिया जाता है तो इस तरीके की कुछ पिक्चर होती है। यमराज को इंग्लिश में बोलते हैं एंजल ऑफ डेथ। क्या बोलते हैं, एंजल ऑफ डेथ। नेक्स्ट वर्ड है स्वर्ग। स्वर्ग मतलब हेवन। अगर हम जिंदगी में अच्छे काम करते हैं तो मरने के बाद में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा हमें बोला जाता है। तो स्वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं हेवन। और जो नर्क होती है, इट मीन जब हम बुरे काम करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं तो मरने के बाद हमें नर्क में जाना पड़ता है और इस तरीके की आग होती है तो इंग्लिश में नर्क को बोलते हैं हेल। क्या बोलते हैं, हेल। एक फ्रेज भी है, गो टू हेल, नर्क में जाओ या भाड़ में जाओ। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं कब्र। इस तरीके की कब्र होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेव और कब्रिस्तान को बोलते हैं ग्रेव यार्ड। नेक्स्ट वर्ड है दाह संस्कार, को हम बोलते हैं क्रिमेशन। क्या बोलते हैं, क्रिमेशन। दाह संस्कार को हम बोलते हैं क्रिमेशन सेरेमनी। आगे का वर्ड हम आपके सामने लेकर आए शमशान। वहां पर आपने देखा था सिमेट्री, लेकिन शमशान को एक्चुअली जो वर्ड है वो है क्रिमेटोरियम। तो यहाँ पर हमने ग्राउंड की बात नहीं की है। शमशान घाट के लिए अगर आप बोलेंगे तो सिमेट्री ग्राउंड बोलेंगे, बट केवल आप शमशान की बात करते हैं तो आपको बोलना होगा क्रिमेटोरियम। ओके, श्रद्धांजलि को हम बोलते हैं ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट, यू कैन सी हियर, इस तरीके की श्रद्धांजलि को हम बोलते हैं ट्रिब्यूट देना। नेक्स्ट वर्ड जो हम लेकर आए हैं मृतक। यू कैन सी हियर, मृतक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसीज्ड। क्या बोलेंगे, डिसीज्ड। और ये वो वाला डिसीज नहीं है जो बीमारी वाला होता है, ये कौन सा है, मृतक वाला है। आत्मा को बोलते हैं सोल, SOUL। आगे का वर्ड है रूह। आत्मा और रूह में अंतर होता है, रूह को बोलते हैं स्पिरिट और आत्मा को बोलते हैं सोल। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं राख। राख को इंग्लिश में बोलते हैं ऐश। मरने के बाद जो बचती है उसको हम ऐश बोलते हैं। तो गाइज ये जो वॉकेब थी वो शमशान घाट से संबंधित वॉकेब थी। आपको इसके लिए इस वीडियो को बार बार देखना होगा और जहां कहीं भी इस तरीके की पिक्चर्स आपको मिल रहे हैं, भगवान करे कि ऐसे पिक्चर्स आपको कहीं नहीं दिखे, लेकिन अगर दिख भी जाते हैं तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। सो गाइज फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।